तो सबकी गाड़ी का ये हाल हो रखा है जैसे इसकी गाड़ी का है। दिमाग ख़राब हो गया। लोगों के घर तबाह हो गए, मंदिर तबाह हो गए, हर एक चीज़ तबाह हो गई यहाँ की। 1803 में जो बाढ़ आई थी उससे इस मंदिर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। लंबे 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 पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। उनको जो कवच और कुंडल मिला था ना वो इसी जगह पे मिला था, यानी कि कर्णप्रयाग में। तो यहाँ से एंट्री थी, लिखा हुआ है संगम मार्ग, यहाँ से इस साइड से कुछ ऐसा है नंदप्रयाग। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं और यही वो होटल था जिसमें हम लोग रुके थे। 11 बज चुके हैं सुबह के, जा रहे हैं हम कर्णप्रयाग की तरफ। बहुत गर्मी लग रही है इधर पे, बहुत गर्मी। सोचो दिल्ली में क्या हाल हो रहा होगा, बहुत बुरा हाल हो गया इधर पे, पसीने पसीने हो गए पूरे, दिमाग ख़राब हो गया। तो ऋषिकेश यहाँ से 191 किलोमीटर की दूरी पे है। हम लोग जाएंगे शायद श्रीनगर होते हुए, उससे पहले हम लोग आदि बद्री जी के दर्शन करेंगे। तो गाइस ये रही मंदाकिनी नदी, जो मैंने आपको संगम दिखाया था ना, यही है वो। इस साइड को हो रहा है संगम। तो जी गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में। ये है पूरा का पूरा कर्णप्रयाग। दोपहर के 12 बज चुके हैं। हम लोगों ने अपना सामान एक दुकान में रखवा दिया है, ठीक है, और फ्री में, पैसे वैसे नहीं, फ्री में। तो आपको ये ब्रिज दिखाई दे रहा है ये वाला, इसी से जस्ट रास्ता है और यहाँ पे लिखा हुआ है कर्णप्रयाग बाथिंग एंड क्रीमेशन घाट, यानी कि नहाने धोने का और शमशान घाट यहीं पे है। तो गाइस यहाँ पे मंदिर भी है और अभी आपको दिखाता हूँ मैं 2 नदियों का संगम, पिंडर नदी, कर्णप्रयाग की पिंडर नदी प्लस अलकनंदा नदी, जो कि हमारे साथ साथ आ रही है बद्रीनाथ से अभी तक, और देवप्रयाग तक हमारे साथ आएगी, फिर बन जाएगी गंगा। तो रास्ते पर हमारे साथ ही रहेगी। पहले भागीरथी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा था, अब अलकनंदा हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, और दोनों ही नदियाँ बहुत ज़्यादा मेन हैं। ये जो इस साइड से आ रही है ये है पिंडर नदी, और जो उस साइड से आ रही है वो है अलकनंदा नदी, और जब दोनों मिली तो बन गया कर्णप्रयाग का प्रयाग नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है। अब आगे जा रही है तो ये फिर से बन गई अलकनंदा नदी। क्यों? क्योंकि वो बड़ी नदी है और ये थोड़ी छोटी नदी है, और जब बड़ी नदी छोटी नदी से मिलती है तो नाम आता है बड़ी नदी का। तो ये अलकनंदा नदी ही है जो आगे तक जा रही है। अब आपको ये पूरा का पूरा कर्णप्रयाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा कर्णप्रयाग। तो गाइस इस जगह पे भी वही सीन हुआ था 1803 में, जब बहुत बड़ा प्रलय आया था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा प्रलय आया था कि ये पूरा का पूरा कर्णप्रयाग जो है ये पूरा का पूरा डूब चुका था। तो आप सोचो 219 साल पहले क्या हाल हुआ होगा इस कर्णप्रयाग का। लोगों के घर तबाह हो गए, मंदिर तबाह हो गए, हर एक चीज़ तबाह हो गई यहाँ की, हर एक चीज़। तो बहुत बुरा हाल हो गया था उस समय, बट फिर से 1803 के बाद फिर से इस जगह को रिकंस्ट्रक्ट किया गया और आज फिर से इसने अपनी खूबसूरती पकड़ ली। तो देखिए आप कैसा, कितना ज़्यादा खूबसूरत है पूरा का पूरा माहौल, घर वगैरह सब। बट फिर भी लोगों ने नीचे तट पे अपने घर, मकान, होटल्स वगैरह बना रखे हैं, जो कि थोड़ा बहुत बेकार है, क्योंकि कभी भी पानी का बहाव तेज़ हो सकता है तो इनको नुकसान हो सकता है। बट कोई नहीं, अभी पानी शांत है, जब तक शांत है। और देखिए ये रहा संगम पॉइंट, यहाँ पे ऊपर की साइड उमा देवी मंदिर भी है, वहाँ पे भी आपको ले जाऊँगा मैं। और 1803 में जब बाढ़ आई थी तब उमा देवी मंदिर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था कि उसकी भरपाई करने में काफ़ी समय लग गया था। फिर वापस से उस मंदिर की स्थापना करी गई और फिर से वो मंदिर आज हम सब के बीच में है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। तो लोग दूर दूर से आते हैं इस जगह पे ध्यान करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और मेडिटेशन वगैरह के लिए, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। अब सीधा आपको पास से दिखाता हूँ मैं संगम 2 नदियों का, पिंडर नदी प्लस अलकनंदा नदी। तो यहाँ पे नीचे जाने का कोई ढंग से रास्ता है नहीं, ठीक है। अलकनंदा नदी, पिंडर नदी जब दोनों मिक्स हो रही है तो देखो कलर भी चेंज हो रहा है इसका। इस समय देखो कलर बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, इसका थोड़ा हरा प्लस नीला टाइप का दिखाई दे रहा है। जब दोनों मिक्स हो रही है तो इसका कलर थोड़ा सा कम हल्का हो रहा है बीच में, देखो। यही खूबसूरती है कर्णप्रयाग की, ठीक है। और एक बार 360 डिग्री में आप देख लो। और इस पिंडर नदी को कर्ण गंगा नदी भी बोलते हैं, इसलिए वहाँ पे लिखा भी हुआ है गंगा, नमामि गंगा, क्योंकि इसको कर्ण गंगा भी बोलते हैं।
और जो 1803 में बाढ़ आई थी उस बाढ़ को बिरही बाढ़ के नाम से भी जाना गया है। तो बहुत नुकसान हुआ था उस समय। और पहले क्या होता था, आजकल तो चलो टैक्सी है, स्कूटी है, बाइक है, कार है, बस है, ट्रक भी है, तो सब अपने रास्ते पे अलग अलग रूट से चले जाते हैं। कोई किसी रूट से आता है, कोई किसी रूट से आता है। बट पहले के टाइम पे क्या आता था, जो साधु संत महात्मा लोग थे उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता था, और वो रहता था पंचप्रयाग से होते हुए सीधा बद्रीनाथ धाम तक जाने का। तो पंचप्रयाग सारे रास्ते में आते हैं, जैसे कि अब मैं आपको सारे रास्ते में पंचप्रयाग दिखाऊंगा। तो वो लोग हरिद्वार से निकलते थे, उसके बाद फिर सारे प्रयाग करते हुए सीधा बद्रीनाथ धाम तक पहुंचते थे, फिर बद्रीनाथ धाम से वापस पंचप्रयाग करते थे। इसलिए इस जगह का महत्व सबसे ज़्यादा रहता था पंचप्रयाग का। पंचप्रयाग को देखने से ही ऐसा बोला जाता है कि आपके सारे पाप ऑटोमेटिक धुल जाते हैं, क्योंकि पंचप्रयाग हिंदू धर्म के अनुसार बहुत बड़ा एक महत्व रखता है अपने आप में। तो ये तो थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कुछ आप लोगों के लिए। अभी चलते हैं ऊपर, छोटा सा मंदिर वो आपको दिखाता हूँ मैं। गाइस ये रहा पूरा का पूरा खूबसूरत सा कर्णप्रयाग। ठीक है, बहुत लंबा फैला हुआ है, वहाँ से है इस साइड तक पूरा मार्केट है, वहाँ तक सारे मार्केट जा रहे हैं। और मेरे सामने है सिद्धिपीठ श्री उमा देवी जी का मंदिर, कितना खूबसूरत है देखो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1803 में जो बाढ़ आई थी उससे इस मंदिर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब मैं आपको हाइट दिखाता हूँ, नीचे नदी से ऊपर तक की कितनी ज़्यादा हाइट है और यहाँ तक कैसे पानी पहुँच गया। देखो नदी कितनी दूर है हमसे, जहाँ पे मैं अभी था वो उस जगह पे था, सफ़ेद सफ़ेद जगह पे, वहाँ से इतनी ऊंचाई तक कम से कम 30-40 फीट ऊंचाई मिनिमम मैं बता रहा हूँ, और भी ज़्यादा है। इतनी ऊंचाई तक इस मंदिर तक को नुकसान हो गया था, इतनी तेज़ बाढ़ आई थी। गाइस आप लोगों ने देखा कितना ख़तरनाक माहौल रहा होगा 1803 में। लोगों के घर से घर तबाह हो गए थे, पूरा का पूरा कर्णप्रयाग समाप्त हो गया था, ऐसा हो गया था हाल उसका। अभी आपको अंदर की तरफ ले जाता हूँ, लेकिन मंदिर बंद हो चुका है, 11 बजे सुबह बंद हो जाता है मंदिर। गाइस मंदिर तो भी बंद हो रखा है, और ऐसे बोला जाता है कि 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है, सुबह 4-5 बजे खुल जाता है, फिर शाम को 4 बजे के बाद खुलता है, रात को 8-8:30 बजे तक। तो सिद्धिपीठ मंदिर है, ये काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर के लिए, और काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। इसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था 1804 में, 1803 में बिल्कुल बाढ़ से डूब गया था। तो अभी हम लोग मंदिर को बंद कर देते हैं वापस से। दोस्तों मंदिर तो बंद था, बट आपको दर्शन करवा दिए मैंने। और मंदिर का कंस्ट्रक्शन फिर से इंटरलॉकिंग प्रोसेस, लंबे 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 पत्थर, बड़े 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 पत्थर लॉक किया गया है, और बहुत पुराना मंदिर है। ये हिस्सा टूटा था मेरे हिसाब से बाढ़ से, ये हिस्सा, क्योंकि वो अभी भी टिका हुआ है, थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है, बाकी ये हिस्सा टूटा होगा, फिर ये नया बना होगा। तो गाइस महाभारत में जो कर्ण थे, यानी कि कौरवों की टीम से जो थे, जो पांडवों से लड़े थे, उनको जो कवच और कुंडल मिला था ना, वो इसी जगह पे मिला था, यानी कि कर्णप्रयाग में। तभी से इस जगह का नाम कर्णप्रयाग रखा गया, उन्हीं के नाम से। तो इसी जगह पे उनको कुंडल और कवच दोनों मिले थे। और जो पीछे नदी दिखाई दे रही है आपको, जो मैंने आपको दिखाई थी, उसको कर्ण गंगा भी बोलते हैं। तो बहुत पुरानी जगह है ये, और हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा मान्यता वाली जगह है।
तो दूर दूर से लोग आते हैं इधर पे, जल वल भी भरते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं अपनी आगे की यात्रा करने के लिए। नदी से देखो कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे है ये मंदिर, फिर भी यहाँ तक अफेक्ट हो गया था उस बाढ़ से। तो सोचो 1803 में कितना फ्लो रहा होगा बाढ़ का, जो यहाँ तक पानी पहुँच गया और पूरा का पूरा कर्णप्रयाग डुबा के ले गया, पूरा का पूरा, कुछ भी शेष नहीं बचा इसमें। फिर वापस से इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और आज फिर से यहाँ पे बहुत बड़ा शहर जैसा स्थापित हो चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आदि बद्री की तरफ, यानी कि रानीखेत रोड की तरफ। तो यहाँ से 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पे है आदि बद्री जी का मंदिर। तो गाइस अभी हमें जाना है रानीखेत रोड की तरफ, यानी कि 17 किलोमीटर की दूरी। तो सबकी गाड़ी का ये हाल हो रखा है जैसे इसकी गाड़ी का। तो गाइस यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ क्या बढ़ रहे हैं हमारा बुरा हाल हो रहा है पसीने से।